हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपको पता है कि डेली रात 8 बजे आपके लिए मैथ फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें आप एसएससी जीडी, बिहार एसएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसआई, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी जैसे एग्जामों की आप तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है डिस्काउंट, जिसकी आज हमारी सेकंड क्लास है और आज हम इस डिस्काउंट को ख़त्म कर देंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो देखो, एक बार क्या है 20% क्या है इंक्रीमेंट दिखा रहा है, ठीक है, बढ़ा रहा है। फिर उस पर 25% की क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। तो वस्तु तो एक ही है और मैंने आपको परसेंट में पढ़ाया था कि जब एक ही वस्तु में कमी या वृद्धि हो तो क्या करना है, आपको सक्सेसिव लगा देना है। तो देखो पहले 20% को आप क्या लिख सकते हो, आप बताओ। 20% को आप 1/5 और 25% को 1/4, ठीक। तो पहले 5 था, 1 का वृद्धि उसने किया, कितने हो गए 6, ठीक है। 4 पहले था, ठीक है, 1 का उसने कर दिया डिस्काउंट यानी कमी कर दी, हो गया 3। तो देखो गुणा कर लो, 20 18। तो कमी हुई या वृद्धि हुई? कमी हुई। 20 से कितना रह गया 18। 2 की कमी किस पर, 20 पे, गुणे में 100% बनाने के लिए। तो 20 पंचे 100 और 5 दूनी 10, यानी कि 10% क्या हुआ, उसे लॉस हुआ। क्या हुआ, 10% उसे लॉस हो गया। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आपके लिए, आप बिल्कुल तैयार रहें, आपकी मैथ बहुत मजबूत हो जाएगी। आप डेली इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें, ठीक है। आपको क्लास कैसी लग रही है लाइक करके आप बता सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप लाइकें होंगे हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल। एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, वह 20% छूट पर बेची जाती है। इस प्रकार साइकिल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है? ठीक है, 10% अधिक करता है, ठीक है, इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। 20% की फिर छूट देता है, मतलब कमी कर देता है 20% की। तो आपको पता है कि 10% को आप 1/10 लिखते हैं, ठीक है। 20% को आप 1/5 लिखते हैं, ठीक है। तो देखो, आप 10 रुपये थे, ठीक है, 1 बढ़ा दिया, अब कितना हो गया 11, ठीक है। आपके पास 5 हैं, आपने 1 की कमी कर दी, कितने का बचा 4 का। मन करे तो इधर से इधर कटने वाली होती संख्या काट लेते हैं, तो हम यहाँ काट देंगे। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 25 और 11 दूनी 22। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि 3 रेशियो का क्या है, कमी हुई है, यानी कि लॉस हुआ किस पर, 25 पे। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा 25 चौके 100, 4 3 12%। क्या हो गया भाई साहब, लॉस हो गया। क्या हो गया, 12% आपका लॉस हो चुका है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके लिए, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में डेली रात 8 बजे आपके लिए मैथ चलती है, तो आप स्टूडेंट्स हमारा सपोर्ट करें और चैनल को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस क्लास की लिंक जरूर शेयर करें। स्टूडेंट्स, अभी हमारा स्वास्थ्य नहीं सही है, फिर भी हम क्लास ले रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आइए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा? ठीक है, 20% की डिस्काउंट की बात कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, 12% लाभ कमाने की बात कर रहा है, प्रॉफिट की 12%, ठीक है, 12%। तो कल मैंने आपको एक बताया था क्या फार्मूला, कि MRP/CP
इजकल टू 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो MRP अपॉन CP, यहाँ क्या है, प्रॉफिट जुड़ जाएगा करके 112, यहाँ 20 घट जाएगा 80। तो देखो CP आपका 80, MRP 112 है। कितने की वृद्धि हुई आप देख पा रहे हैं सर, 32 का इंक्रीमेंट हुआ। किससे? क्रय मूल्य से। कह रहा कितना अधिक होगा, तो क्रय मूल्य नीचे और गुणे में 100। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 20 चौके 80, अब 20 पंचे 100, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 8 पंचे 40, यानी कि ओवरऑल 40% वो बढ़ा कर रखे। कितना? 40% वो बढ़ा कर रखे। ठीक है, जिससे कि उसको क्या होगा कि 12% का लाभ भी हो जाएगा और 20% वो छूट भी दे देगा। ठीक है, ये तो हुआ फार्मूला। अब हम करते हैं रेशियो मेथड से। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, यहाँ कंटेंट में दम है। हालांकि नया चैनल है, लोग ज़्यादा अभी हमारी वीडियो नहीं पहुँच रही हैं बहुत लोगों के पास, तो वाचिंग टाइम कम है और वाच आप देख पा रहे हैं बहुत कम है। तो 20% को आप देख पा रहे हैं कि 1/5 लिख सकते हो। और ये क्या है, ये देखो 20%, ये 12% है ना, तो इसको 3/25 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि 4% जो होता है वो 1/25 होता है और 4 3 12 है। ठीक, तो देखो ये है हमारा MRP, ये हमारा है SP, ये हमारा है CP। ठीक है, तो डिस्काउंट किस पे? MRP पे। ठीक है, कितने का दिया? 1 का, तो बेचा कितने का? 4 का। आपका क्रय मूल्य कितना है भैया? 25। ठीक है, आपने प्रॉफिट कितना कमाया? 3 का, हो गया 28। तो सर ये तो बराबर है नहीं, वस्तु एक है, विक्रय मूल्य समान होना चाहिए था। हमने कहा हाँ भैया बिल्कुल होना चाहिए था। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं, अगर 7 का हम गुणा कर दें तो 7 चौके 28, ये भी 28 हो गया और 7 बचे 35। सर 25 का उसका क्रय मूल्य था और अब 35 MRP, तो कितना बढ़ा है? देखो 10 का इंक्रीमेंट हुआ। कितने पे सर? 25 पे, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 40% आपका क्या है? इंक्रीमेंट है कि आप 40% बढ़ा करके रखें तो आपको क्या होगा? 12% प्रॉफिट भी हो जाएगा, 20% आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, नॉलेज लीजिए। आप ज़्यादा बड़ी बड़ी कोचिंगों के चक्कर में मत पढ़िए। ठीक है, आप यहाँ आइए, बेसिक से पढ़िए। मेरा नया चैनल है, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ और आप भी आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बेहतर क्लास है, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक देखना है। तो हमारा जो दूसरा सवाल कह रहा है वो ये कह रहा है कि 18% छूट दी जा रही है। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट कितना है? 18% का। ठीक है, आप जो है लाभ कमा रहे हैं, प्रॉफिट आपका हो रहा है 23%। ठीक है, तो हम फार्मूला लिखते हैं MRP अपॉन CP इजकल टू 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो MRP अपॉन CP क्या? यहाँ प्रॉफिट कितना? 23, तो सर 123 यहाँ लिख दो। हमने कहा लिख दिया। डिस्काउंट 18 है, तो क्या सर यहाँ आपका 82 नहीं बचेगा? ठीक है सर, तो कितना ज़्यादा है? देखो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज़्यादा है? देखो तो मेरे हिसाब से कितना ज़्यादा है, ये हो गया 1 12 में से 8 गया 4, 41। किससे? क्रय मूल्य से। गुणे में परसेंट बनाने के लिए 100, तो 41 से कम 41, 41 दूना 42 और 2 पंचे 10, यानी कि 50% क्या है? अधिक है। कितना है? 50% अधिक जो रखे तो क्या होगा? वो डिस्काउंट 18% दे देगा और 23% लाभ भी कमा सकता है। बेस्ट सवाल है आपके लिए। आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसी लग रही है।
कंटेंट में दम है या नहीं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने ही एक ही ट्रिक में आपका छोटा सा सवाल और बहुत ही प्यारी सी ट्रिक के साथ में हल हो रहा है। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप सुबह से शाम कर देंगे, सवाल हल नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। ठीक है, 25% की छूट यानी कि डिस्काउंट कितना, 25% का, लाभ कितना है, प्रॉफिट शायद 20% का, देख लें एक बार बुक में, हाँ 20% का। ठीक है, तो अब देखो इसको रेशियो से करें कि पहले MRP SP CP, बाद में फार्मूले से करेंगे। ठीक है, तो 25% को आपको पता है 1/4 और 20% को 1/5। तो डिस्काउंट तो MRP पे दिया तो 4 MRP है, 1 का डिस्काउंट दिया, 3 का आपने बेच दिया। ठीक है सर, क्रय मूल्य पर आपको लाभ और हानि होती है तो क्रय मूल्य आपका 5 है। ठीक है सर, आपने 1 का लाभ कमाया, 6 हो गया। ओहो हो सर, समान होना चाहिए ना, वस्तु एक है। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल, तो इसको आप क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो ये भी 6, ये भी 6, सर बराबर हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 5। तो देखो कितना इंक्रीमेंट करें, 3, किससे, 5 से। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 5 दूनी 10, यानी कि 20 यानी 60% बढ़ाकर क्रय मूल्य से रखा जाए, तब क्या होगा, तब 20% प्रॉफिट कमा सकते हो और 25% का क्या है, आप डिस्काउंट भी दे सकते हो। ये हैं प्यारे प्यारे सवाल जो आपके सवाल पूछे जाते हैं। आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और देखिए, उसमें ये ऐसे ही सवाल मिलेंगे आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कैसे आप मुझे डिफाइन करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए और उनसे आप सवालों को हल कीजिए। क्या आपको ये अप्रोचें आपके काम आ रही, अगर ये ट्रिक आपके काम आ रही है, ये कॉन्सेप्ट आपके काम आ रहा है, तो ये क्लास आपके लिए बेहतरीन है। भले इसमें व्यूज़ कम हो, 1 2 3 4 5 ही व्यूज़ हों, लेकिन क्या है, अगर आपके काम आ रहे हैं तो बेहतर क्लास है, बस ऐसे समझो। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये है कि एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550 रुपये 550.80 रुपये में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% और दूसरा बट्टा अपठनीय है तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बट्टा है, सेकंड बट्टा नहीं। हमें MRP तो दे रखी है, MRP। ठीक है सर, आपको MRP दे रखी है 720 रुपये, वेरी गुड। डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट आपका 10% है। ठीक है, लेकिन क्या है, सेकंड डिस्काउंट आपको पता नहीं है। ठीक है सर, लेकिन आपका ओवरऑल CP पता है कि खरीदा कितने का, तो जो इसका खरीदे वो इसके लिए तो SP ही होगा। ठीक है, वो कितने का, 550 रुपये 80 पैसे। ठीक, इतने का तो है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर 10% की छूट देगा तो 1/10 लिखेंगे। तो अगर इस पे उसने 1 की छूट दी तो बेचेगा कितने में, 9 में। कितने में बेचेगा, 9 में, यानी कि 720 9/10 हम लिख लें। क्यों, क्योंकि हम विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। क्या निकालना है, जब 10% छूट देगा तब कितने की वो वस्तु होगी। तो 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18 और 9 सती 63 और 1 64, यानी कि 648 रुपये में वो वस्तु दिया होगा जब उसने एक ये वाला बट्टा दिया होगा। तो दूसरा बट्टा कितना दे दिया है उसने, जो ओवरऑल इतने में ये वस्तु बेची है। तो इसमें से इसको हम घटाएंगे, याद है, तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ दशमलव के बाद 2 0 मान लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 10 में से 2 जाएगा, 8 गया, 2 बचा, इधर बचा 7। अब 7 में से 0 जाएगा तो 7 ही तो आएगा। इधर बचा कितना, 4। अब 4 से 5 तो जा नहीं सकता, तो हो जाएगा 14। 14 में से 5 गया, 9। ठीक है, इधर बचा 5, 5 से 5 गया 0, यानी कि 97.20। किस पे, बट्टा तो अब दूसरा वाला इसी पे देगा क्योंकि क्रमिक बट्टा दिया है।
तो ये नीचे और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। तो जब ये परसेंट हटाओगे तो ये 100 इसमें क्या होंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, नहीं हट गए। ठीक, ऐसे समझ लो। अब क्या हुआ, अब हम इसको काट लेते हैं। कितने से सर, 6 से काट लो। 6 एकम 6, 3 6 चरंग 36, 1 6 2 12 20 हो गया। 6 एकम 6, 6 8 48, यानी कि ठीक। अब देखो इसको कितने से काट ले हम, 18 9 162 और 18 छक्का 102 और 6 से इसको काट लो। 6 एकम 6, बचेगा 3, हो जाएगा 3 6 5 30, यानी कि दूसरा वाला जो बट्टा होगा वो कितना होगा, 15% होगा। कितना होगा, दूसरा बट्टा आपका 15% हो जाएगा। बेहतरीन क्लास है, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आपके लिए ये बेस्ट क्लास होने वाली। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन बेहतरीन है। क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। श्याम ने उसे 20% तथा x% के बट्टे पर 96 रुपये में खरीदा। x का मान ज्ञात कीजिए। देखो 200 रुपये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य आपका 200 रुपये है। ठीक है, आपका एक बट्टा कितना है, 20% का। ठीक है, एक बट्टा आपका है 20% का डिस्काउंट है। लेकिन फर्स्ट वाला, लेकिन दूसरा आपको बट्टा दिया नहीं है। लेकिन फाइनल में जो एक विक्रेता है वो 96 रुपये में वस्तु को खरीद लेता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो हम 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो 1 का डिस्काउंट देगा तो 4 में ही तो बेचेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि 200 का 4/5। ठीक, तो निकाल लें। 5 चौके 20, 4 चौके 16, 160 रुपया। ये 160 रुपये का पहला डिस्काउंट देने के बाद में आपका विक्रय मूल्य बनता है। लेकिन फाइनली उसने खरीदा कितने का, 96 रुपये का। तो यहाँ से आप 96 घटाइएंगे तो देखेंगे कि दूसरा वाला जो है बट्टा कितना था, जो 96 रुपये का बिका। तो अगर इसमें से आप 96 घटा दोगे तो 4, 15 में से 9 6, यानी कि 64 रुपये का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। कितने का होगा, 64 का। तो 64 का डिस्काउंट किस पे दिया होगा, इस पे ही तो देगा। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 16 चौके 64, 16 कम 16 और ये कट गया, आपका क्या आ गया, 40% डिस्काउंट। कितना, 40% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये बेहतरीन सवाल है कि जब बट्टा ना दिया जाए, यानी कि एक बट्टा आपको दिया जाए, दूसरा बट्टा आपको ज्ञात करना हो, तो ऐसे आप निकालेंगे। बेहतरीन सवाल हैं, आप बिल्कुल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पे बने रहेंगे तो आपको बेस्ट मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आपका सिलेबस भी बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। बस डिस्काउंट का एक और सवाल और उसके बाद में आपकी क्लास हो जाएगी ख़त्म, मतलब डिस्काउंट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक सवाल है। क्या है सवाल, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है। 5% की छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। ठीक, 95 की खरीद रहा है, यानी कि CP उसका है 95 रुपया। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है डिस्काउंट है 5%, वो भी ठीक है। 10% प्रॉफिट भी कमा रहा है। भाई साहब क्या करना चाह रहा है, अभी हमने सूत्र बताया था MRP/CP = 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस और 100 माइनस डिस्काउंट। तो MRP हमें निकालना है। ठीक है, MRP हम निकालेंगे। CP कितना है, 95, हम रख देंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट जुड़ेगा। प्रॉफिट कितना है, 10, यानी कि यहाँ हो जाएगा 110। ठीक है, यहाँ 5% लॉस है, यानी कि 95। तो 95 से 95 खत्म, तो आपका क्या है, MRP। ठीक है, ये 3 गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 110 रुपये। कितना होगा, 110 रुपये उसका MRP होगा, जो 95 रुपये की वो खरीद रहा है, जिसपे दुकानदार 10% की छूट देकर 5% की छूट देकर 10% लाभ भी कमा रहा है। बेहतरीन सवाल है, लाजवाब है, आप सीख लें। ठीक है, इस टाइप का अच्छा एक और सवाल करा देते हैं। देखो एक और सवाल,
एक और सवाल क्या है कि एक दुकानदार 460 रुपये में एक सामान खरीदा, वह 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रखेगा। यानी कि आपको जो है कितने में खरीदा है, 460 रुपये में उसने खरीदा है, ये सीपी हो गया, ठीक। और वो डिस्काउंट भी कुछ दे रहा है, डिस्काउंट है 8% और प्रॉफिट है कुछ 12%, ठीक। तो अब हम MRP ऊपर लिखें, MRP लिख लें, ठीक है, MRP, CP लिख लेते हैं, CP तो आपको दिया है, लिखें क्या, CP ये आपको दे रखा है, बराबर प्रॉफिट जुड़ता है तो यहाँ आ गया 112, ठीक है। डिस्काउंट घटता है, यहाँ पास आ गए 92, ठीक है। तो अब देखो मेरे हिसाब से 92 कम 92, ठीक है, और 46 एक कम नहीं, 46 दूनी 92 और 46 एक कम 46 यानी कि 10, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो MRP बराबर 112 गुणे 5, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 एक 6 हासिल आएगा, यानी कि वो कितने का होगा, 560 रुपये का होगा। कितने का होगा, 560 रुपये का होगा। जो वो वस्तु इतनी MRP रखेगा तो क्या होगा, वो 8% डिस्काउंट देकर 12% लाभ कमा सकता है। मैंने किससे काटा, 46 एक कम 46, 46 दूना 92, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 3 गुणा हो गई, तो MRP एक कम MRP हो गया, और 112 गुणे 5 करोगे 560। तो आप कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगले दिन अगला कोई नया चैप्टर लेकर के।